ये है जून महीने का पहला सप्ताह और आज है 4 जून और 4 से 6 तक मेरी बुकिंग है जिम कॉर्बेट में। और हमारा आज का जोन है डिकाला जोन। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ धनखड़ी गेट पे परमिट और आईडी चेक करवाने के उपरांत अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई जिम कॉर्बेट के इस डिकाला जोन में ये लास्ट मौका है हमारे पास सफारी करने का। उसके बाद 15 जून को पार्क हो जाएगा बंद और फिर 15 नवंबर को पार्क खुलेगा। तो ये आखिरी मौका है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फील द फॉरेस्ट। और मौसम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आज सुबह भी बारिश हुई है और कल रात को भी बारिश थी, लेकिन अब थोड़ी देर पहले धूप निकली है क्योंकि टाइगर की साइटिंग अगर मौसम क्लाउडी हुआ या बारिश आई तो उसमें कम हो जाती है क्योंकि जंगल में जगह जगह पानी भर जाता है। और ये जून का महीना है, जैसे परसों का टेम्परेचर था 47-46 के आसपास से, तो गर्मी जितनी ज़्यादा होगी टाइगर दिखने के चांस जंगल में उतने ही बढ़ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से जो कृत्रिम पानी के स्रोत होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं यानी कि सीमित हो जाते हैं। तो फिर टाइगर को हम ढूंढ सकते हैं पानी के आसपास या पानी में, क्योंकि टाइगर है गर्म खून का जानवर, कच्चा मांस खाता है, खाने के बगैर रुक जाएगा लेकिन पानी के बगैर नहीं रुकेगा। तो भाई आज मैं रुकने वाला हूँ डिकाला कैंपस में और यहाँ धनखड़ी गेट से डिकाला कैंपस की दूरी तकरीबन 31 किलोमीटर है और मुझे पहुँचने में लगेगा तकरीबन 1 घंटे के आसपास का समय। और अब इस जून के महीने में जो सफारी का समय है, इस इवनिंग सफारी का समय है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। 4 घंटे की ये सफारी होने वाली है, लेकिन गेट पे ही मेरे को 2:45 का टाइम हो चुका है। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कॉर्बेट में क्या है, जिस दिन से ये मोबाइल बैन हुए हैं तो हार्ड कॉपी चाहिए। जो भी है आप परमिट काटते हो ना तो उसकी 2 कॉपी, और जो आपने जब परमिट काटा था जो भी आईडी आपने दी है उसके लिए भी आईडी की भी 2 कॉपी चाहिए। पहले इनकी ज़रूरत नहीं थी, फ़ोन में दिखाने से ही काम चल जाता था और इसी में मेरे को समय लगा। और इस सफारी में मेरा मकसद होगा कि मैं ग्रासलैंड में बच्चे वाली है एक फीमेल, उसको ढूंढने का, उसको ट्रैक करने का प्रयास करूँगा मैं, क्योंकि पार वाली और क्या है पेड़ वाली, अब इनके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब ये साथ में कम दिखाई देते हैं और अलग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि माँ 2.5 से 3 साल तक बच्चों को अपने पास रखती है और उसके बाद ये जो जब मिलते हैं जैसे 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो इनके मिलने का समय बढ़ता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जैसे फीमेल जो बच्ची है हो सकता है वो अपनी माँ से भिड़ जाए और जो मेल बच्चा है हो सकता है वो उस एरिया के डोमिनेटेड मेल यानी कि अपने पिता से ही टकरा जाए एरिया की लड़ाई में। जो कमज़ोर होगा उसको एरिया छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो। तो यही रहता है टाइगर्स का। तो भाई तो एक्सप्लोर करते हैं भाई डिकाला जोन के इस शानदार जंगल को। अभी मौसम फिर से क्लाउडी हो गया है, रोशनी काफ़ी कम। अगर आप डिकाला आ रहे हो तो डिकाला कैंपस में आपको बुकिंग नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे सुल्तान में 2 रूम हैं और एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग रुक सकते हैं। तो अगर आप 6 लोग भी आ रहे हैं
क्या 4 लोग आ रहे हैं? ये बैग रखा ठीक है, तो आप ये 2 रूम है सामने, ये ऑनलाइन बुक कर लीजिए। वीकेंड पे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, शनिवार या इतवार को। तो बहुत ही शानदार जगह है। देखिए शाम को यहाँ नाइट जार और उल्लू की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक छोटा सा एफआरए चाहिए। तो हम साथ में ही चलेंगे। एक बार यहाँ पे चेक इन करवा देता हूँ मैं फैमिली की। तो मेरी गाड़ी वो वहाँ खड़ी हुई है और एक गाड़ी ये है हमारी। मैं आपको सुल्तान में अपना रूम दिखाता हूँ। ये एक रूम तो ये है, ये रूम लगा हुआ है क्योंकि अभी सफारी का टाइम चल रहा है तो ये सफारी पे गए होंगे। और एक रूम ये है, फुल साइज डबल बेड, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए पीछे एक खिड़की दी हुई है। और ये वॉशरूम, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। और ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पे इनका, और इधर है इनकी किचन। क्योंकि सुल्तान में कोई कैंटीन नहीं है तो यहाँ पे रॉ मटेरियल लेके आना पड़ता है सारा। तो बहुत ही शानदार भाई। तो भाई सुल्तान कैंपस में फैमिली की एंट्री कराने के उपरांत मैं अपने ड्राइवर मुकेश भाई के साथ अब डिकाला की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी एक बार जाके सबसे पहले एंट्री करानी पड़ेगी, उसी के बाद सफारी स्टार्ट होगी हमारी। अभी भी देखिए मौसम काफ़ी क्लाउडी है, जगह जगह ऑन रोड पानी भरा हुआ है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत तेज़ बारिश थी 10:30-11 बजे तक। तो भाई बारिश के मौसम में क्या है, साइटिंग ख़ास तौर पर मैं टाइगर की बात करूं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और ये कुछ बरसाती नाले हैं, और ये बिजरानी और डिकाला में आपको बरसाती नाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और इन्हीं बरसाती नालों की वजह से ही डिकाला को 15 जून को बंद कर दिया जाता है। डिकाला ही नहीं बल्कि सभी जोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर आपको बरसात में खुले मिलेंगे या पूरे साल कनेक्ट रहते हैं ढेला, झिरना और गर्जिया। ये 3 जोन हैं जिनमें आप पूरे साल सफारी कर सकते हैं। लेकिन नाइट स्टे इनका भी बंद हो जाएगा, और ज़्यादा बारिश आई तो देवीजीत की जो सफारी है वो भी कैंसिल हो जाती है। और आपने जैसे परमिट काट रखा है बरसात में और ज़्यादा बरसात हो गई तो वो पैसे परमिट के आपको वापस नहीं मिलते हैं। इस बात का आप ध्यान रख लेना। कभी भी आप परमिट काटें या कॉर्बेट में आए सफारी के लिए तो एक बार वेदर ज़रूर चेक कर लें। तो भाई बरसात के बाद जो मिट्टी की खुशबू आ रही है, लाजवाब है भाई वो। तो देखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे करके अब डिकाला की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों में देखिए जीपीएस लगा हुआ है तो 35 की स्पीड से ज़्यादा हम चल नहीं सकते हैं। और तकरीबन हम इस सफारी में 45 मिनट लेट हैं। और कॉर्बेट की बुकिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे पहले क्या है, हर रविवार को 10 बजे सुबह साइट खुलती थी, लेकिन अब जो 15 दिन बचते हैं ना, ये 1 जून से लेकर 15 जून तक, यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन साइट खुल रही है और 2 दिन की बुकिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये परमिट मैंने 2 दिन पहले ही ऑनलाइन बुक किया था। इस खुले एरिए में आए हैं तो रोशनी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो कई बार यहाँ पे भी टाइगर स्पॉट हो जाता है, ख़ासतौर पर जो कैंटर सफारी करते हैं आते जाते वक्त यहाँ पे टाइगर दिख जाता है। सुल्तान मेल, एक मेल टाइगर है, ये उसी की टेरिटरी है।
आज की हमारी ये पहली साइटिंग है। हमारे सामने एक दंत वाला मेल टस्कर है और जंगल में भाई देखिए सिर्फ एक इसी जानवर से अलर्ट रहना पड़ता है। और ये बिल्कुल हमारे रास्ते में ही खड़ा है, रोड से थोड़ा सा 5 मीटर ऊपर। तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते जब तक ये ऊपर नहीं चला जाता। अब ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारी दोनों गाड़ियाँ साथ साथ चल रही हैं और वहाँ पे हमने अभी अभी एक दंत वाले एलिफेंट को स्पॉट किया है। अभी अभी वो ऊपर की तरफ गया है। तो भाई देखिए जंगल में हाथियों से ही ज़्यादा खतरा होता है, वो भी एक मेल टस्कर जो झुंड से अलग रहता है। तो अब आगे बढ़ेंगे टिकाला की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं सरपदुली एफआरएच के पास, यानी कि सरपदुली एफआरएच यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि धनखड़ी गेट से निकलने के बाद डिकाला जोन में आने वाला तीसरा एफआरएच है। सबसे पहले 6 किलोमीटर पे सुल्तान, उसके बाद गैरल जहाँ 8 बेड की डॉर्मेट्री और 4 रूम जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और तीसरा एफआरएच है सरपदुली एफआरएच। लेकिन यहाँ पे कोई ऑनलाइन रूम उपलब्ध नहीं है। यहाँ सिर्फ 3 बेड की डॉर्मेट्री जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है खिनोनोली एफआरएच, जो कि एक वीआईपी एफआरएच है, आम और साधारण आदमी के लिए। उसको आप बुक नहीं कर सकते, ऑफलाइन ही बुक होता है। और सबसे लास्ट में डिकाला कैंपस। तो भाई कहने का मतलब ये है, डिकाला जोन कॉर्बेट का सबसे बड़ा जोन है और सबसे ज़्यादा एफआरएच भी डिकाला जोन में ही है। और सबसे बड़ा एफआरएच भी डिकाला जोन में ही है, डिकाला कैंपस, जिसमें 28 कमरे हैं जिन्हें आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। डिकाला न्यू एफआरएच, और उसके बाद एनेक्सी, हटमेंट और केबिन वाले रूम, और 12 बेड की डॉर्मेट्री। और अब तो डिकाला में भाई नई डॉर्मेट्री बन रही है। अगले सीज़न जैसे ही पार्क 15 नवंबर को ओपन होगा, वो डॉर्मेट्री भी खुल जाएगी। और ये आ गया है गोरखा सोत। और यहाँ पर एक बार मेरे को टाइगर दिखा था सुल्तान में ही, यहाँ से ऊपर गया था वो टाइगर, मुकेश भाई, इस रास्ते को पार करके। अभी अभी हमने चैम्पियन रोड को पार किया है और राम सिंह रोड के अब हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। और ये देखिए इधर ये जामुन ट्री ज़्यादा है हमारे दोनों तरफ, तो इसलिए इस एरिया को भी जामुन सोत बोलते हैं। हमारे सामने सांबर डियर, एशिया का सबसे बड़ा डियर और टाइगर का फेवरेट फूड भी, क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है। और टाइगर इसका जब शिकार कर लेता है, उसके हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था बन जाती है। अब हम डिकाला कैंपस के काफ़ी करीब, और मेरी लेफ़्ट साइड में देखिए ये गिरी हुई लकड़ी, चाहे तो फॉरेस्ट वाले इस लकड़ी को बेचकर राजस्व कमा सकते हैं, लेकिन कॉर्बेट के जंगल को इतना रो रखा गया है, यानी कि यहाँ सब कुछ नेचुरल है, प्राकृतिक है। साल के इन ऊंचे पेड़ों से निकलकर अब मैं काफ़ी खुले में आ गया हूँ। और जैसे ही मैं सीधा जाऊँगा, हमारे ठीक सामने है डिकाला कैंपस और मेरे दोनों तरफ है ग्रासलैंड। किसी भी जंगल में ग्रासलैंड टाइगर के लिए
एक हंटिंग पैलेस होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टाइगर के शिकार के लिए। टाइगर कई कई घंटों तक अपने आप को इस ग्रास में छुपा सकता है, वेट कर सकता है, इंतज़ार कर सकता है शिकार के लिए। और डियर को भी ये ग्रास काफ़ी पसंद आती है। और यहाँ इस ग्रासलैंड में स्पॉटेड डियर और अन्य डियर के बड़े बड़े झुंड दिखाई देते हैं। और ये एक रोड गया इस तरफ ग्रासलैंड की तरफ, और ये सांबर रोड की तरफ। और हमारे ठीक सामने है अब डिकाला कैंपस। क्योंकि मुझे एंट्री करानी है, इसलिए मैं सफारी पढ़ने जाकर पहले एक बार डिकाला कैंपस में जाकर एंट्री कराऊंगा। उसके बाद हमारी सफारी स्टार्ट होगी। और ये हमारे सामने है डिकाला नीम फॉरेस्ट, ठीक रिसेप्शन के ऊपर। और देखिए इस बॉक्स में मेरा और मुकेश भाई का फ़ोन जमा है, और यहीं से एंट्री कराने के बाद इसकी चाबी मिलेगी। लेकिन हम सफारी में फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो भाई एंट्री कराने के उपरांत अब ये हमारी ऑफिशियल तौर पर पहली सफारी स्टार्ट होगी। अभी 2 घंटे बचे हुए हैं हमारी इस इवनिंग सफारी को। तो सबसे पहले एंट्री करानी ज़रूरी होती है। तो भाई अभी मैं कैंपस में था, एंट्री कराने के बाद लेपर्ड भाई थे यहाँ पे, बहुत पुराना स्टाफ था। तो इन्होंने मुझे बताया कि आजकल जो साइटिंग चल रही है वो ग्रासलैंड में चल रही है। वहाँ पर पेड़ वाली का मेल बच्चा और ग्रासलैंड वाली और उसके 2 कप्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले एक बार ग्रासलैंड में चेक करने के लिए जाएंगे। डिकाला कैंपस से निकलने के बाद जैसे ही हम मेरी राइट साइड में मुड़ेंगे तो ये सीधा जाएगा ग्रासलैंड में, और लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे तो ये जाएगा सांबर रोड पर। तो एक बार हम जाएंगे ग्रासलैंड की तरफ। तो मौसम के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डिकाला कैंपस के आसपास इतनी बारिश नहीं है, लेकिन सुल्तान तक तो भाई ऑन रोड पानी भरा हुआ था हर जगह। तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश है, यहाँ कम बारिश हुई है। तो ये हमारे लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। तो अभी चेक करते हैं ग्रासलैंड में। इसी तरफ मोटा साल है, ठंडी सड़क है। और इस ग्रासलैंड से जैसे हम राइट जाएंगे तो वहाँ पे है कार रोड, और लेफ्ट में मुड़ेंगे तो ठंडी सड़क और मोटा साल। और ये राइट साइड में डिकाला कैंपस। और आने वाले समय में जो ये डिकाला का ग्रासलैंड है, देखिए दर्शकों, यहाँ ये लैंटाना की सारी गाड़ियाँ उखाड़ दी हैं, और इन गाड़ियों को जड़ से उखाड़ना पड़ता है। लैंटाना है ये, जो आज के दिन जिम कॉर्बेट में जंगल का कैंसर है। नहीं तो कोई जानवर खाता है इनको, और न ही किसी पेड़ को अपने नीचे ग्रो होने देती है। तो जंगल का कैंसर है ये। समय तो लगा, लेकिन ये फॉरेस्ट वालों ने सारी उखाड़ दी हैं। आने वाले समय में ग्रासलैंड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और डिकाला जोन एकमात्र ऐसा जोन है जिसमें प्रॉपर लाइट है, यानी कि यहाँ पर ये जो लाइट आती है ये कालागढ़ से आती है। बाकी जितने भी कॉर्बेट में एफआरएच हैं वहाँ पर सोलर का इस्तेमाल होता है। रोकना एक बार, पीछे 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 लो, थोड़ा सा पीछे लो। इस पेड़ पर देखिए बया रिवर के बहुत सारे नेस्ट हैं। और ये आंवले का पेड़ है ना? हाँ जी, आंवला। हर साल मॉनसून से पहले
इस घोंसले को मेल बनाता है और जिस मेल का घोंसला नेस्ट सबसे बढ़िया होता है, फीमेल उसी के साथ पेयर बनाती है, यानी कि उसी के साथ रहती है जोड़े में। अभी हम हैं ठंडी सड़क पर और एक गाड़ी वाले ने हमारे को बताया कि मोटा साल पर एक फीमेल टाइगर अंदर डेंस फॉरेस्ट में लेटी हुई है। तो हम इस ठंडी सड़क को पार करके अब जा रहे हैं मोटा साल की तरफ। अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हम बहुत जल्दी बाघ के दर्शन करेंगे। और ये आगे मोटा साल, हो सकता है यहाँ पे और गाड़ियाँ भी लगी हों। हाँ, और गाड़ियाँ भी लगी हैं और ये रही 3-4 गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे। हो सकता है हमारे को बाघ देखने को मिल जाए यहाँ पे। टाइगर यहीं बता रहे हैं भाई। कहाँ बैठा है भैया? नहीं दिख रहा, अंदर है यार। अंदर है? कैसे क्रॉस करके गया है? ना वो सुबह से ही बैठा है। अच्छा, बाहर नहीं आया? मेल बच्चा है? पता नहीं कौन था, देखा ही नहीं, क्या बताएं। तो भाई देखिए दर्शकों, यहाँ पे हमारे से पहले 2-3 गाड़ियाँ और लगी हुई हैं और ये बता रहे हैं कि टाइगर कहीं पे यहाँ मोटा साल पे अंदर कहीं बैठा हुआ है और इसे काफ़ी समय हो गया है। दिख रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, तो यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। 1 मिनट में कैमरे से दिखाता हूँ। हमने यहाँ मोटा साल पर टाइगर को तो ढूंढ लिया था, लेकिन यह टाइगर डेंस फॉरेस्ट में इतने अंदर था कि इसको देख पाना लगभग असंभव था। और सारी गाड़ियाँ अब इसी इंतज़ार में थी कि यह टाइगर कब नींद से जागे और हमें अच्छे से दिखाई दे। और जिस टाइगर को हम जिप्सी से नहीं देख पा रहे, यह बंदर उसे आसानी से देख पा रहा है, यानी कि इस बंदर को टाइगर दिख रहा है, तब ये अलार्म कॉल दे रहा है। अब ये ऊपर से देखेगा इसको आराम से बैठ के। और यही हमारी गाड़ी के पास में ही एक रिवर लैपिंग है जिसने यहाँ पर अंडे दे रखे हैं। और बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ये इसके बच्चे अंडों से बाहर निकल आएंगे। देखिए गाइज, हमारी पहली ही इवनिंग सफारी में हमारे को बाघ दिख रहा है, लेकिन अभी वो काफ़ी अंदर डेंस फॉरेस्ट में है। और यहाँ देखिए, ये बंदर बोल रहे हैं इस पेड़ पर बहुत सारे मंकी हैं और जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे वो इन बंदरों को दिखाई दे रही है। इस वाले बंदर से बेचारा हमसे ज़्यादा ट्राई कर रहा है। इसे ही दिख रही है बस। भाई हमसे ज़्यादा खतरा भी तो इसी को है ना, हमें खतरा थोड़ी है ना, खतरा इसी को है। आपको इसे इसके साथ रोकना है। हाँ, देखिए गाइज, उधर से भी बंदर बोल रहा है और अभी यहाँ पे टाइगर लेटी हुई है और वहाँ से भी हो सकता है कि वहाँ उधर बच्चे हों और बच्चे माँ के पास आए या माँ बच्चों के पास जाए। तो उसी इंतज़ार में हैं हम। वहाँ से भी निरंतर मंकी की अलार्म कॉल चालू है। मोटा साल पर इस टाइगर का 1 घंटे तक वेट करने के उपरांत तब ये नहीं उठी, तो हम इसको छोड़ के जा रहे हैं अब। और वहाँ पे कुछ एलिफेंट का झुंड दिखाई दे रहा है और कुछ स्पॉटेड डियर भी उन्हीं के साथ में, और इधर एक जैकल का पेड़ दिखाई दे रहा है। हम उनको देखने के लिए जा रहे हैं डिकाला जोन में, इस ग्रासलैंड में। और अगर पीछे ये मोटा साल पर जो टाइगर लेटी हुई है, अगर इसने कोई मूवमेंट की तो
स्पॉटी डियर की कॉल हमें वहाँ से भी सुनाई दे जाएगी, तो वापस फटाफट से यहाँ आ जाएंगे हम। 3-4 गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ पे। अभी भी हमारी सफारी को 45 मिनट के आसपास बचे हुए हैं। और देखिए दर्शकों, हमारे से आगे स्पॉटी डियर का एक बहुत ही बड़ा हर्ड है, और मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी भी जोन में, किसी भी जंगल में। ये कम से कम भी 150 के आसपास तो ज़रूर होंगे मुकेश भाई। ज़्यादा होंगे सर, 150 से भी ज़्यादा है। हाँ, तो देखिए पूरा बड़ा झुंड है, वहाँ से लेकर वहाँ तक इन एलिफेंट के साथ में ये स्पॉटी डियर का इतना बड़ा झुंड मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ, और बाकी के डियर भी अब जो डेंस फॉरेस्ट है, धीरे धीरे जैसे ही सूर्यास्त की तरफ बढ़ेगा और भी निकल के इस खुले मैदान में, इस ग्रासलैंड में आते रहेंगे। देखिए कितना बड़ा हट है। स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल, इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ड में रहना, और अभी ये डिकाला के ग्रासलैंड में इनकी संख्या होगी तकरीबन 200 से 250 के बीच में। तो किसी भी जंगल में पाया जाने वाला एक आम डियर है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त की तरफ बढ़ेगा, अंधेरा होता जाएगा, तो और भी डियर यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि इनकी सुरक्षा है इनके समूह में रहना। क्योंकि टाइगर को अगर इनका शिकार करना है तो इनमें से एक को चुनना होगा, जो बच्चा हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है। और यहाँ पर इनको एक फ़ायदा और मिलेगा, जैसे ये दूर तक देख सकते हैं अगर कोई शिकारी जानवर इनके पास में है तो, और इनके सूंघने की शक्ति भी बहुत ही अच्छी होती है। स्पॉटेड डियर के अलावा यहाँ हाथियों के भी कुछ हर्ड दिखाई दे रहे हैं, और ये डियर और एलिफेंट इस हरी घास को खाने में व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक इस ग्रासलैंड में रामगंगा रिवर यानी कि कालागढ़ जो वाटर डैम है उसका पानी भरा रहता है, और ये घास इतने लंबे समय तक हरी रहती है, जिसे ये एलिफेंट और डियर बड़े चाव से खाते हैं। क्योंकि एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है, और इनकी याददाश्त बड़ी ही तेज़ होती है। एक बार ये जो रास्ता देख लेते हैं उसे जीवन भर याद रखते हैं। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और यूपी होते हुए नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करते हैं। और इनके झुंड को लीड करती है सबसे बड़ी उम्र की फीमेल यानी कि इनकी दादी। बहुत समय तक इन स्पॉटेड डियर और एलिफेंट को फिल्माने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूँ डिकाला कैंपस की तरफ, क्योंकि हमारी सफारी का अब आधा घंटा बचा हुआ है। और जब मैं इस तरफ आ रहा था मोटा साल और ग्रासलैंड की तरफ, तो ठंडी सड़क के आसपास एक सांबर डियर की बड़ी ही अच्छी कॉल सुनाई दी थी, क्योंकि मुझे किसी गाड़ी वाले ने बताया था कि मोटा साल पर टाइगर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम मोटा साल पे आए, और अपनी सफारी का ज़्यादातर समय हमने मोटा साल पर तकरीबन 1 घंटा बिताया। और टाइगर वहाँ पे था भी, लेकिन वो वहीं पे लेटा रहा। काफ़ी समय तक हमने उसका इंतज़ार किया, और अभी भी कुछ गाड़ियाँ इसी इंतज़ार में, इसी उम्मीद में कि टाइगर बाहर आए मोटा साल पर अभी भी लगी हुई हैं,
लेकिन मैं जाऊंगा अब डिकाला कैंपस की तरफ, क्योंकि इस समय जून के इस महीने में डिकाला जोन में जो भी साइटिंग चल रही है वो ज़्यादातर साइटिंग हो रही है ठंडी सड़क और इस ग्रासलैंड में, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 बाघों की मूवमेंट है और 5 से 6 महीने पहले तक ये ग्रासलैंड सूना था। यहाँ पर साइटिंग बिल्कुल कम हो गई थी और जोन की 60 से 70% गाड़ियाँ इसी ग्रासलैंड में लगी हुई हैं। बेटा के उधर में हो निकलेंगे। हाँ वही भाई देखिए गाइस, आगे टाइगर बता रहे हैं कि आगे टाइगर बैठा हुआ है और जब हम मोटा साल की तरफ गए यहीं पे मूवमेंट था, यहीं पे वो पोल थी। बैठा टाइगर गया चले जा लेना एक बार हम कैसे आगे लेना, यहाँ पे बता रहे हैं भाई टाइगर आगे बैठा हुआ है। टाइगर बैठा होता तो हमारे को ये यहाँ पे मिलते हैं, देखना रहे ये मिल जाता, बल्कि इसका वेट करते तो। हाँ सर, ये मिल जाता है ना मुकेश? हाँ। वो इतनी यूज टू भी तो नहीं है ना फीमेल, वो ग्रासलैंड वाली इतनी यूज टू नहीं है वो देखिए सारी गाड़ियाँ यहीं पे लगी हुई हैं ग्रासलैंड में। दिखा है सर? रोड पे चला और कॉल बड़ी अच्छी हो रही थी जो हमारे सांबर बोला। वो टाइगर चले गए इधर। अच्छा, एक टाइगर पहले इधर चले गए। सांबर जब बोला ना, हाँ, उसके 2-3 मिनट के बाद टाइगर निकल गया था। अरे वो हमसे एक ने बोल दिया कि वहाँ फीमेल बैठी है, जाओ पहले उसको देख लो, हम वहाँ को निकल गए। वो वहीं लेटी है। हाँ, अभी तक आई नहीं, हम उसका भी चले। हमें यहाँ आए हुए 5 ही मिनट हुए थे, तभी मुझे झाड़ियों में से कुछ हलचल नजर आई और हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और ये टाइगर हमारे को दिख गया। सर थोड़ी देर प्लीज, मुकेश भाई प्लीज, निकल जाएगा निकल जाएगा। ऊपर वाला दबा दिया, अंदर गया। आखिरकार हमें बाघ के दर्शन हो ही गए। हम जैसे ही मोटा साल से ठंडी सड़क की तरफ आए तो हमारे को ग्रासलैंड में ये मेल टाइगर था, ये मेल टाइगर दिखा हमारे को। ये था पेड़ वाली का बच्चा, तो अब ये बड़ा हो गया है, फुल एडल्ट तो अभी नहीं कह सकते इसको, लेकिन अलग घूमने लगा है अब ये। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार भाई। जब एक समय इस इवनिंग सफारी में हमने बाघ देखने की उम्मीद बिल्कुल खो दी थी, तो जैसे ही हम मोटा साल से ग्रासलैंड की तरफ आए ठंडी सड़क को पार करके, तो भले ही हमें इस टाइगर की एक ही झलक मिली, ज़्यादा लंबे समय तक इसकी साइटिंग नहीं हुई। और यही है डिकाला कैंपस की खासियत, क्योंकि जो भी साइटिंग होती है डिकाला कैंपस के आसपास, क्योंकि यहाँ के बाघ काफ़ी यूज्ड टू हैं, तो ये फ़ायदा रहा। क्योंकि अगर मैं सुल्तान या गैरल में रुकता तो इस बाघ को मैं नहीं देख पाता। तो आ गए हैं वापस कैंपस में और मेरी दूसरी सफारी शुरू होगी डिकाला कैंपस से ही कल मॉर्निंग 5:30 पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आप सबसे मॉर्निंग सफारी में 5:30 पर। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।